इस फ्रीलांस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है वो है क्लाइंट डीलिंग, क्योंकि इस स्किल के बिना इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ओनली। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस डेडिकेटेड वीडियो, जहां मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स पे क्लैरिटी के साथ बात करूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई भी क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट का बजट पूछे तो आप पहली बारी में एक ऐसा कैलकुलेटेड अमाउंट शेयर कर पाओ जो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और क्लाइंट को भी वो अमाउंट जस्टिफाइड लगे। बट ऑब्वियसली हम सिर्फ इसी चीज के बारे में बात नहीं करने वाले, हम इस स्किल को इस वीडियो में एंड टू एंड कवर करेंगे, जैसे कि हाउ टू पिच हाई पेइंग क्लाइंट्स, क्लाइंट के साथ सोफिस्टिकेटेडली नेगोशिएट कैसे करना है, अगर नया क्लाइंट है तो उससे आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे आपको काम की अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाए, एक अच्छे क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करके रखना है, व्हाई द एंड क्रेडिट्स आर सो इंपॉर्टेंट, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें इंप्लीमेंट करते ही आपके पास काम की कभी कमी नहीं रहेगी। A part of this video is sponsored by Wondershare Unique Converter. More on them later. सबसे पहले let's talk about evaluation of the project. Obviously client हमेशा आप ही से ही पूछेगा कि आप इस काम के लिए कितना अमाउंट चार्ज करोगे, जिसका आंसर आपको उसी टाइम पे नहीं देना। Instead आपको बोलना है कि before I could evaluate the budget, I would like to ask you a few questions. And this is the list of all of those questions. Now let's say these are the answer of all of these questions. अभी भी आपको कॉल पे कोटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। You can simply say, okay, let me get back to you with the best I can do for you and I'll call you real soon. Thank you. और अब आपको इस ब्रीफ को समझ के सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, बिकॉज हम अपने प्रोजेक्ट का बजट हमेशा उसकी टाइमलाइन को समझ के डिसाइड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक दिन काम करने का 10,000 रुपीज चार्ज करता हूँ और मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 4 दिन लगेंगे, तो मैं सिंपली इस प्रोजेक्ट के 40,000 रुपीज चार्ज कर सकता हूँ। बट मैंने ये कैसे डिसाइड करा कि मेरे एक दिन काम करने का अमाउंट 10,000 रुपीज होना चाहिए? लेट्स गेट इनटू दिस फर्स्ट। तो इस पर डे के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं काफी सारे एस्पेक्ट्स को यूज करता हूँ। आई कैन यूज माई लेवल ऑफ स्किल्स, आई कैन अकाउंट इन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव इन दिस इंडस्ट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माई डिमांड इन द इंडस्ट्री। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं अपनी 30,000 की जॉब छोड़ के फ्रीलांस चालू कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली मेरा पर डे का मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपीज होना ही चाहिए, क्योंकि मेरी अभी इतनी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी है। तो भी अगर काम 4 दिन का होगा तो मैं अपने क्लाइंट को जो अमाउंट कोट करूंगा वो होगा 4,000 to 5,000 रुपीज पर प्रोजेक्ट। बट अब अगर मेरे पास एक और क्लाइंट आ जाता है तो मैं उसे ऑब्वियसली ये बोल के मना नहीं करूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूं। इंस्टेड मैं वहां अपने पर डे का अमाउंट इंक्रीज करूंगा, और इन दोनों में से जो भी क्लाइंट इस अमाउंट को पे कर पाएगा मैं उसके साथ अपना काम इस अपग्रेडेड अमाउंट के साथ कंटिन्यू कर सकता हूं। अब ऑब्वियसली इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स ऐड करे जा सकते हैं, बट इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला समझाने जाता हूं कि अगर आपकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है और आपकी सप्लाई कम, सप्लाई यानी कि आपका टाइम, तो आपकी वैल्यू वहां पे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी नई स्किल सीखते हो और उस स्किल को आप अपने किसी भी क्लाइंट के काम में यूज करते हो तो वहां पे भी आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एक्सप्लेनर वीडियो एडिट करूं तो वहां पे मेरा अमाउंट 4,000 रुपीज पर मिनट होगा, बट अगर मैं वही एक्सप्लेनर वीडियोस 3D ऑब्जेक्ट्स को यूज करके एक्सप्लेन करूं तो वहां पे मैं 20,000 रुपीज पर मिनट तक भी चार्ज कर सकता हूं। और लास्टली आप हर साल अपने पर डे के बजट को एटलीस्ट 10 to 15% से बढ़ा सकते हो, because every year you are adding more experience in your resume. And obviously आप इसे inflation के साथ भी relate कर सकते हो। So this is how you have to calculate your per day amount with the help of these 3 aspects. Now before we go ahead, अगर आप इस ad free channel को support करना चाहते हो then please watch this small segment of Wondershare Unique Converter. तो मैं अपने editing workflow में कुछ ऐसी tips और tricks यूज करता हूँ जो मैंने आज तक कहीं पे भी शेयर नहीं कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी वीडियो में कोई भी बॉलीवुड या हॉलीवुड सॉन्ग यूज करना है तो मैं सिंपली उसके म्यूजिक और वोकल्स को अलग करके उसके म्यूजिक को अपनी वीडियोस में कुछ इस तरह से यूज कर सकता हूँ। और इसको अलग करने के लिए आई यूज वन ऑफ द टूल्स ऑफ यूनिक कन्वर्टर। ये एक्चुअली काफी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स का पैक है जो मैं लिटरली हर एक प्रोजेक्ट में काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी AI फुटेज जनरेट करूं तो मैं यहाँ हमेशा 720p चूज करता हूँ, जिससे मैं अपने काफी सारे एक्सपेंसिव क्रेडिट सेव कर लेता हूँ। बट ऑब्वियसली हमें एटलीस्ट फुल HD रेजोल्यूशन तो चाहिए रहता है, तो वो करने के लिए मैं सिंपली इनके इस टूल को यूज करता हूँ जिससे मैं किसी भी रेजोल्यूशन की वीडियो को 4K रेजोल्यूशन तक अपग्रेड कर सकता हूँ विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। इनफैक्ट यहाँ ये क्वालिटी को और एनहांस ही कर देता है। यू कैन डू द सेम विद एनी इमेज ऑल्सो। इनफैक्ट यहाँ एक ऐसा टूल भी है जहाँ अपनी इमेज से वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हो। तो अगर आप हिस्टोरिक चीजों पे वीडियो बनाते हो तो इस वेबसाइट से आपको काफी सारे हिस्टोरिक आर्काइव्ड इमेजेस और वीडियोस मिल जाएंगी। बट इस डाउनलोड बटन से यहाँ ये सारा मीडिया वाटरमार्क के साथ डाउनलोड होता है।
बट इस टूल से आई कैन सिंपली रिमूव दिस वाटरमार्क लाइक दिस। अब ऑब्वियसली ये आर्काइव डाटा बहुत ही पुराना है, तो इस पे आपको कभी कोई भी मैनुअली कॉपीराइट भी नहीं करेगा। एंड दिस यूनिक कन्वर्टर इज फिल्ड विद दीस टाइप्स ऑफ अमेजिंग टूल व्हिच मेक्स माय लाइफ अ लॉट इजियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दे हैव वन टाइम परचेज ऑप्शन आल्सो। इसे एक्सप्लोर करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन पिच हाई पेइंग क्लाइंट्स। अब ये चीज थ्योरी में काफी सिंपल है, बट इसे प्रैक्टिकली करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली जिस भी क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो, आपको सिंपली उन्हीं के लिए उन्हीं की वीडियो को री एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मोहक मंगल के लिए काम करना है, तो मैं उनकी कोई भी एक वीडियो को डाउनलोड करूंगा, प्रीमियर प्रो में उसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करूंगा और आफ्टर इफेक्ट्स में मैं उसी ऑडियो के ऊपर एक नई तरीके से उस वीडियो को एडिट करूंगा। एंड नाउ इफ आई अप्रोच मोहक मंगल ऑन हिज ईमेल लाइक दिस, देन द चांसेस ऑफ मी गेटिंग हायर्ड आर नाउ 90% हायर। नेक्स्ट इज हाउ टू नेगोशिएट विद द क्लाइंट। नाउ आई एम श्योर कि ये पार्ट आपको भी काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा, बट हियर आई वुड रेकमेंड यू टू नॉट नेगोशिएट एट ऑल। यस, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का काम करते हो और नेगोशिएट करने के बाद अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हो टू कॉम्पेंसेट एंड सेव टाइम, तो ऐसा काम मेरे हिसाब से आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। बट ऑब्वियसली आप अपने क्लाइंट की नेगोशिएटेड अमाउंट पे काम करने में इंटरेस्टेड हो, तो वहां पे आप अपने क्लाइंट से अपने सॉफ्टवेयर और अपने एआई सब्सक्रिप्शन को सेपरेटली चार्ज कर सकते हो टू सेव सम अमाउंट। फॉर एग्जांपल, ये जियो लेयर्स प्लगइन काफी महंगा है, तो मैं इसे अपने प्रॉफिट से खरीदने के बजाय अपने क्लाइंट को बोलूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करे ताकि उसका काम बेटर हो सके। बट एंड ऑफ द डे आई वुड ऑलवेज रेकमेंड यू टू नॉट नेगोशिएट इन द फर्स्ट प्लेस। अगर क्लाइंट को आपसे काम करवाना होगा तो वो आपके बजट में भी आ जाएगा इफ इट इज ऑब्वियसली रीजनेबल। नेक्स्ट आर एंड क्रेडिट्स। Now this is non-negotiable for me। अगर मैं कोई भी वीडियो में अपना इनपुट देता हूं, तो उस वीडियो के एंड में या उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम उस काम के आगे लिखा होना चाहिए, जिससे मुझे फ्यूचर में और काम मिलेगा और मेरे पास अपने आप बेटर अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी। ये एक चीज आपको भी अपने सारे क्लाइंट के साथ मैंडेटरी रखना चाहिए, नहीं तो काफी जल्दी आपकी ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टेगनेंसी हो सकती है। And I'm telling this from my personal experience. Now let's talk about how you can maintain a long-term relationship with your client. इसका मेरे पास एक ही जवाब है और वो है क्लियर कम्युनिकेशन। आपका जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, आपका क्लाइंट आपके साथ उतना ही अच्छे से बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी रीजन से अपने क्लाइंट की आने वाली डेडलाइन को मीट नहीं कर पाता, देन आई शुड इन्फॉर्म दिस टू द क्लाइंट एज सून एज पॉसिबल। अगर मैं डेडलाइन वाले दिन या फिर उससे एक दिन पहले इस चीज को कम्युनिकेट करता हूं, तो वहां पे वो चीज मेरी दिक्कत है। और इन सिनेरियोज में अगर आप अपने क्लाइंट का फोन उठाना बंद कर देते हो या फिर उनके टेक्स्ट का रिप्लाई करना बंद कर देते हो, तो ये चीज बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड मनी और वहां उसका पूरा हक बनता है कि उसको हर चीज के बारे में पहले से क्लियर आइडिया रहे। सो कम्युनिकेट एवरीथिंग एट द अर्लीस्ट विद योर क्लाइंट। चाहे कम्युनिकेशन इजी हो या टफ, यू जस्ट हैव टू लेट योर क्लाइंट नो व्हाट द रियल स्टेटस इज। नाउ लास्टली, व्हेन टू स्विच जॉब्स और क्लाइंट्स, यानी आपको एक जॉब या क्लाइंट को छोड़ना कब है। यूजुअल सिनेरियोज में आपको ये खुद ही पता चल जाएगा, बट अगर आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पे आपका सीखने का सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी आप एक टाइम के बाद उस क्लाइंट या जॉब के अंदर कुछ नया नहीं सीख पा रहे हो, तो वहां आपको सिंपली उस जगह को छोड़ के कहीं और स्विच कर देना चाहिए। नाउ दिस पॉइंट इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी जगह काफी अच्छा पे आउट मिल रहा हो, तो वो इस डिसीजन को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, देन यू हैव टू लीव दैट प्लेस टू बी एट अ बेटर वन, बिकॉज हम एज ह्यूमंस अपने कंफर्ट जोन में कभी भी कुछ नया नहीं सीखते। विद दैट सेड, आई होप दिस वीडियो हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ इनसाइट ऑफ द बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर टू आंसर देम ऑल। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, देन लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द यूनिक कन्वर्टर टूल्स, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। आई विल सी यू in the next one.